नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी। आज आपसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने आया हूँ। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली मिसनोमर है, बेसिकली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है एक्चुअल टर्म। बोन मैरो में पूरा बोन मैरो नहीं ट्रांसप्लांट होता, उसमें जो स्टेम सेल होती हैं, स्टेम सेल मतलब वो सेल जो आगे चल के हमारे शरीर में डिफरेंट कोशिकाओं में डिफरेंट अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होती है, उसकी जो शुरुआत है वो स्टेम सेल से होती है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो एक्चुअल टर्म है। पर चूँकि आम बोलचाल की भाषा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बॉडी यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ यूज़ किया जाता है? मेनली ब्लड कैंसर में यूज़ किया जाता है, स्पेशली एक्यूट ल्यूकीमिया में, AML और ALL में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ करते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया, AML हाई रिस्क AML में यदि इंडक्शन फेलियर हुआ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं। ALL में भी यदि इंडक्शन फेलियर है या PH पॉजिटिव फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव ब्लड कैंसर है ALL, तो उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है। रिलैप्स सेटिंग में भी एक्यूट ल्यूकीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है। लिम्फोमा, माइलोमा दोनों हॉजकिन, नॉन हॉजकिन रिलैप्स सेटिंग में या हाई रिस्क पेशेंट्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है। माइलोमा में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है। कुछ सॉलिड ट्यूमर हैं उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है, हालांकि मेनली ये हेमाटोलिम्फाइड मैलिग्नेंसी में ही यूज़ होता है। कुछ नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है वो है जैसे थैलेसीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। ये बेनाइन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, नॉन मैलिग्नेंट, लेकिन इसमें भी क्योर के लिए स्पेशली थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज़ होता है। मेनली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। ऑटोलॉगस मतलब आपके खुद की ही स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दिए जाते हैं, और एलोजेनिक मतलब मैच रिलेटेड आपके जो जिसके साथ आपका मैच किया डोनर के साथ उसकी स्टेम सेल आपको दी जाते हैं। तो ऑटोलॉगस रिलेटिवली सिंपल प्रोसीजर है, इसलिए उसका कॉस्ट भी कम आता है, पर उसका लिमिटेशन ये है कि कुछ ही बीमारियों में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कारगर है, जैसे कि लिम्फोमा और माइलोमा। ज़्यादातर जगह ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कारगर नहीं होता, वहाँ पेलोजेनिक की काम करता है। ऑटोलॉगस में मतलब आपको हाई डोज कीमोथेरेपी दे के आपके शरीर की पूरी कैंसर सेल को मारा जाता है, और उसके बाद जो स्टेम सेल पहले ही वो कीमोथेरेपी देने के पहले जो निकाल के रख लिए हैं, वो कीमोथेरेपी के बाद आपको स्वयं को दिया जाता है, और वो स्टेम सेल आके आपके बॉडी में फिर बोन मैरो को फिर से रिजनरेट कर देते। एलोजेनिक का मतलब ये है कि दूसरे के शरीर के स्टेम सेल, मतलब दूसरे के शरीर की इम्यूनिटी आपके शरीर में डाली जा रही है। मतलब आपके शरीर में कुछ फॉल्ट है जिसको आपके शरीर की इम्यूनिटी हैंडल नहीं कर पा रही है, उस आपके शरीर की इम्यूनिटी में ही कोई फॉल्ट है। इसके वजह से एक हेल्दी इंडिविजुअल का जिसके साथ आपका HLA मैच हो गया है, उसकी इम्यूनिटी को आपके शरीर में डिप्लॉय किया जाता है, काम पे लगाया जाता है उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। ये मेनली यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें एलोजेनिक ट्रांसप्लांट यूज़ होता है। इवन जो ल्यूकीमिया है, ALL वगैरह, उसमें भी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट ही कारगर है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के फिर कुछ अलग अलग टाइप हैं, मड बोलते हैं, मैच, अनरिलेटेड डोनर, हैप्लो आइडेंटिकल, ये सब अलग अलग टाइप हैं। ये सब घुमा फिरा के एलोजेनिक ही है, इसमें किसी दूसरे के स्टेम सेल यूज़ किया जाता है आपके शरीर में डाल के। आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए दूसरे की इम्यूनिटी इस्तेमाल की जा रही है। अच्छी बात यह है कि आजकल एक बोन मैरो रजिस्ट्री बन गई है, बोन मैरो बैंक, जिसमें कि पूरे दुनिया के डोनर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। ऑप्शनल है ये, मतलब हर व्यक्ति नहीं कराया है, लेकिन ये इसमें पूरी दुनिया के डोनर्स का डेटा है, जिससे कि जब की भी आवश्यकता होती है पेशेंट को, तो लोग उस रजिस्ट्री में अपने पेशेंट का डिटेल देख के ये पता कर सकते हैं कि उनके पेशेंट का HLA
किसी दुनिया में जो भी डोनर्स हैं उनके साथ किसी के साथ मैच कर रहा है क्या, और यदि वो मैच कर रहा है तो उस केस में वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के लिए उसके स्टेम सेल को एक्वायर करने के लिए उस डोनर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अपने यहाँ इंडिया में भी ये रजिस्ट्री चालू हुई है, दात्री करके बोलते हैं। इंटरनेशनली एक IBMTR करके सेंटर है, इंटरनेशनल बोन मैरो ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री। इनका एक रजिस्ट्री है जिसमें कई लाखों पेशेंट का डेटा है। अपने यहाँ इंडिया में भी रजिस्ट्री स्टार्ट हुई है। अपने यहाँ इंडिया में रजिस्ट्री स्टार्ट हुई अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट का डेटा कम है। वर्ल्ड वाइज जो है वो जो रजिस्ट्री उसमें डेटा ज़्यादा है। निश्चित तौर पे जहाँ डेटा ज़्यादा है वहाँ पे डोनर मैच मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कॉस्ट का जहाँ तक सवाल है, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट यूजुअली 5 से 10 लाख के बीच में हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन केस। कुछ केस में 15 लाख तक जाता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट महंगा होता है क्योंकि उसमें किसी दूसरे डोनर की इम्यूनिटी को काम पे लगाया जा रहा है आपके शरीर में। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 30 लाख से लेकर 50 लाख तक कुछ भी हो सकता है, कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा हो सकता है कॉस्ट। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपका डोनर कहाँ पे है, कितना % मैच डोनर मैच किया HLA में, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक होने की संभावना अगेन एलोजेनिक में इस पर डिपेंड करती है कि उसके पहले कौन सा टाइप का कैंसर था, रेसिडुअल डिजीज़ MRD जिसको बोलते हैं वो कितना बचा है, मैच कितना % किया है, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से ठीक होने की संभावना या नहीं होना डिपेंड करता है। आजकल एक और नया शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग CAR-T बोलते हैं, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ये भी एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है। वे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट भी इम्यूनोथेरेपी ही है, ये समझिए कि ये किसी दूसरे के हेल्दी इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम को आप काम पे लगा रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। वैसे CAR-T सेल भी एक इम्यूनोथेरेपी है। ये अभी प्रिमिटिव स्टेज में है, बहुत कॉस्टली है। हमारे यहाँ इंडिया में स्टार्ट हुए अभी मुश्किल से 1-2 साल ही हुआ है। बहुत लिमिटेड पेशेंट हैं, 5-10 पेशेंट हैं जिसका कि अभी तक टोटल CAR-T हुआ है इंडिया में। वर्ल्ड वाइज कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड खासकर यूरोप और अमेरिका में CAR-T कई पेशेंट में यूज़ हुआ है। रिज़ल्ट अच्छे हैं अलग अलग बीमारियों में। जहाँ पे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट भी कारगर नहीं है, फेल हो गया, उसमें CAR-T ट्राई करके देख रहे हैं लोग। आने वाले समय में और रिसर्च होगा तो इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इंडिकेशन भी बढ़ेगा। बहुत होपफुल हैं लोग CAR-T सेल को लेके। देखिए होपफुली 5-10 साल के अंदर इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट और इसके रिज़ल्ट दोनों इम्प्रूव होंगे। और भी यदि कुछ प्रश्न होंगे आपके इससे संबंधित, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑटोलॉगस एलोजेनिक, CAR-T, इम्यूनोथेरेपी, इससे रिलेटेड यदि कोई भी प्रश्न होंगे तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आने वाले सेशन में मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।